तमिलनाडु की तिरुपुरन कुंद्रम पहाड़ी, यहाँ सदियों पुरानी आस्था और इतिहास एक पत्थर के स्तंभ पर आकर ठहर से गए हैं। जानते हैं, ये कोई मामूली स्तंभ नहीं है। ये एक ऐसे गहरे विवाद का केंद्र बन गया है जिसने अदालत, सरकार और समाज सबको आमने सामने ला खड़ा किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पत्थर के स्तंभ की असली पहचान क्या है? क्या यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र वेदी है या फिर सिर्फ ब्रिटिश राज का छोड़ा हुआ एक निशान? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है हिंदू श्रद्धालु जिनका मानना है कि ये एक पवित्र दीप स्तंभम है, कार्तिकेय दीपम के प्राचीन अनुष्ठान का एक बहुत जरूरी हिस्सा। और दूसरी तरफ है पुरातत्वविद जिनका कहना है कि नहीं, ये तो ब्रिटिश काल का एक सर्वे मार्कर है। और बस इसी दोहरी पहचान को लेकर दिसंबर 2025 में ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। अच्छा, इस आज के विवाद को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। इस पहाड़ी के इतिहास की परतों को खंगालना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चट्टानी पहाड़ी नहीं है। ये तो हजारों साल की आस्था का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प बात बताती है। 2000 साल से भी ज्यादा के समय में इस एक पहाड़ी पर अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों ने अपनी छाप छोड़ी है। कहानी शुरू होती है लगभग 300 ईस्वी के संगम साहित्य से, जहां इसे भगवान मुरुगन का पहला घर बताया गया। फिर 8वीं सदी में पांड्य राजाओं ने यहां चट्टान काटकर भव्य मंदिर बनवाया। उसके बाद मदुरै सल्तनत आई और फिर 1802 के आसपास अंग्रेजों ने यहां सर्वे किया। मतलब हर युग ने अपनी एक कहानी यहां लिखी है। अब बात करते हैं कि हिंदुओं के लिए ये जगह इतनी ज्यादा पवित्र क्यों है। देखिए, लगभग 300 ईस्वी के संगम ग्रंथ तिरुमुरुगात्रुपड़ई में इस पहाड़ी को भगवान मुरुगन के 6 सबसे पावन निवासों, जिन्हें अरुपदय वीड़ु कहते हैं, उनमें से पहला स्थान दिया गया है। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक दिव्य धाम है। और पौराणिक कथाएं तो इस स्थान को और भी खास बना देती हैं। कंद पुराण में लिखा है कि इसी जगह पर भगवान मुरुगन का विवाह देवसेना से हुआ था। सोचिए, एक ऐसा दिव्य विवाह जिसमें शिव और विष्णु समेत सभी देवी देवता शामिल हुए थे। इस एक घटना ने इस पहाड़ी को एक कॉस्मिक मीटिंग पॉइंट, एक ब्रह्मांडीय मिलन स्थल बना दिया। यही वजह है कि ये हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यहाँ इतिहास की कई परतें हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी पहाड़ी पर आपको दूसरी सदी के जैन मठों के अवशेष भी मिलेंगे और सदियों पुरानी सिकंदर बादशाह दरगाह भी मौजूद है। ये दिखाता है कि ये जगह हमेशा से एक साझा पवित्र स्थल रही है, जहां कई आस्थाएं एक साथ पनपी हैं। चलिए, अब प्राचीन इतिहास से निकलकर आधुनिक कानूनी लड़ाई की दुनिया में आते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये साल 1931 इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी साल लंदन में बैठी प्रीवी काउंसिल ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जो करीब एक सदी बाद 2025 में इस पूरे विवाद की वजह बन गया। तो ये पूरा मामला प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा कैसे? चलिए इसे क्रम से समझते हैं। बात शुरू हुई 1915 में, जब दरगाह ने पहाड़ी से पत्थर निकालना शुरू किया और विवाद हो गया। 1920 में मंदिर प्रबंधन ने पूरी पहाड़ी पर अपने मालिकाना हक का दावा करते हुए मुकदमा कर दिया। 1923 में मदुरा की कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और आखिरकार 1931 में प्रिवी काउंसिल ने उस फैसले पर अपनी आखिरी मुहर लगा दी। तो सबसे बड़ा सवाल 1931 के उस फैसले में आखिर था क्या? देखिए, फैसले में साफ साफ कहा गया कि पूरी पहाड़ी के कानूनी मालिक मंदिर हैं। दरगाह को सिर्फ अपनी इमारत, वहां तक जाने वाली सीढ़ियों और एक खास बाड़े, जिसे नेलीथोप कहते हैं, उस पर कानूनी हक दिया गया। पहाड़ी के बाकी सभी खाली हिस्से मंदिर की संपत्ति माने गए। तो इसी कानूनी और ऐतिहासिक बैकग्राउंड के साथ हम वापस आते हैं दिसंबर 2025 की उन नाटकीय घटनाओं पर, जब एक 100 साल पुराना फैसला एक नए संवैधानिक संकट की वजह बन गया। 1 दिसंबर 2025 मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने आदेश दिया कि उस विवादित स्तंभ यानी दीपथुन पर कार्तिकेय दीपम जलाया जाए। कोर्ट का तर्क ये था कि ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 1931 के फैसले के तहत मंदिर के संपत्ति के अधिकार को जताने का एक कानूनी रूप से जरूरी काम है। लेकिन राज्य सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। 3 दिसंबर को उन्होंने उस स्तंभ की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करने के लिए निषेधाज्ञा लगा दी। ये सीधे तौर पर कोर्ट और सरकार के बीच एक टकराव था। और यहां से मामला और भी गंभीर हो गया।
जज ने न सिर्फ राज्य सरकार के प्रतिबंध को रद्द किया, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने राज्य की पुलिस को साइड करते हुए अपने आदेश को लागू करवाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल यानी CISF को सुरक्षा देने का निर्देश दे दिया। जाहिर है न्यायपालिका और कार्यपालिका के इस टकराव का असर तो होना ही था। इसका राजनीतिक और सामाजिक परिणाम बहुत दूर तक गया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। और असर तुरंत दिखा। सियासी माहौल गर्मा गया। 9 दिसंबर को 107 विपक्षी सांसदों ने उस जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दे दिया। उन पर वैचारिक झुकाव, न्यायिक अनुशासनहीनता और पक्षपात जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस पूरे विवाद के बाद दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव यानी दो अलग अलग कहानियां गढ़ी गईं। एक तरफ बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसे दक्षिण की अयोध्या कहा और इसे एक पवित्र स्थान को अतिक्रमण से छुड़ाने का संघर्ष बताया। वहीं दूसरी तरफ दरगाह और राज्य सरकार ने कहा कि ये सदियों से चले आ रहे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की एक नई कोशिश है। तो आखिर में सारा मामला आकर कहाँ रुकता है? ये मामला है कानूनी सच और वैज्ञानिक सच के बीच के टकराव का। अदालत ने 100 साल पुराने संपत्ति के कानूनी हक को उस स्तंभ की असलियत बताने वाले वैज्ञानिक तथ्य पे तरजीह दी। मतलब भले ही वो स्तंभ एक सर्वे मार्कर हो, लेकिन क्योंकि वो मंदिर की जमीन पर है, इसलिए अदालत के मुताबिक मंदिर को वहां दीपक जलाने का अधिकार है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब कोई अदालत 100 साल पुराने कानूनी दस्तावेजों को आज के सामाजिक ताने बाने पर लागू करती है, तो हमारे आज के लिए उसके क्या मायने होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ियों से कहीं आगे तक जाएगी। ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए धर्माख्यान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।